हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा। आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज की श्रृंखला आरोग्य भव में हमारे साथ हैं शहर की जानी मानी शख्सियत आदरणीय डॉक्टर अनुपमा भगत जी, जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं डॉक्टर अनुपमा भगत, मनोरमा, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और लाउड स्पीकर FM से भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ। मैम, आज हम बात करेंगे औरतों की एक बहुत मुख्य समस्या जो है, जिसको मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति भी कहते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं, नारी सृष्टि का आधार है और कितने साहित्यकार, गज़लकारों, कवियों ने उनकी सुंदरता के बारे में कितनी बातें कही हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसकी सुंदरता के साथ साथ ही उनका स्वास्थ्य भी कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के समय में ज़्यादातर औरतें कामकाजी हो रही हैं और ये एक ऐसी समस्या है मेनोपॉज, जो होने पे उनका घर परिवार, उनका कामकाज का क्षेत्र और पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो इसके बारे में ही आज हम डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले हम चलेंगे आपकी तरफ और आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अनुपमा भगत डॉक्टर कैसे बनी। बचपन से एक वाइट कोट का सपना था कि वाइट कोट पे एक स्टेथोस्कोप लटकाएंगे। मेरा घर मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज के बगल में था, तो हम लोग देखते थे गर्ल्स जा रही हैं एप्रिन पहन के और स्टेथोस्कोप लगा के, तो वही एक आंख में बस गया था कि बनना है। पता नहीं था डॉक्टर क्या होता है, बस वो सपना था। फिर शुरू से होशियार थे, पढ़ने में मेहनत करने से सब बन जाता है। अच्छा मैम, शहर में आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं मैम, या आपके फैमिली बैकग्राउंड, घर में परिवार में बच्चे, पतिदेव, उनके बारे में कुछ साझा करें। मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है जी, और मेरे 2 बच्चे हैं। बिटिया जॉब कर रही है गुड़गांव में, ब्लैक रॉक में, और बेटा मेरा MBBS 3rd ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा में है। बहुत खूब मैम, बच्चे भी माँ बाप के ही कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। मैम, आप प्रैक्टिस कब से कर रही हैं? 21 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। 21 ईयर्स। जी। अच्छा मैम, अब चलते हैं हम अपने आज के मुद्दे की तरफ। मैम, ये मुद्दा है जो आजकल की औरतों में या बहुत समय पहले से भी ये होता रहा है, मेनोपॉज, जिसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। लेकिन मैम, आजकल के समय में देख रहे हैं शायद औरतें या तो ज़्यादा कामकाजी हो रही हैं, इसलिए वो इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो मैम, इसका ये मेनोपॉज होने की सही एज क्या है और इसके लक्षण? 45 से 55 जी। लेकिन मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इससे प्रभावित होना ही नहीं है। दिस इज़ वेरी नेचुरल, इसमें कुछ होता ही नहीं है। ये जैसे हमको प्यूबर्टी आई, एज आई तो पीरियड्स शुरू हुए, वैसे ही एज आई तो पीरियड ख़त्म हुआ। दिस इज़ टिपिकल एक सिंपल एजिंग प्रोसेस है। और आप 45 प्लस हो गए हैं तो इट्स ऑल गुड। बच्चे हो चुके हैं, यूट्रस की ज़रूरतें, जो भी ज़रूरतें हैं पीरियड्स की ख़त्म हो गई हैं, तो मेनोपॉज आता ही है। और मेनोपॉज अच्छा है, वेलकम। मैम, जैसे इससे बहुत सारी औरतें प्रभावित बहुत हुई, जैसे या तो पहले भी शायद होती थी। पहले लोगों में टॉलरेंस ज़्यादा थी। अब हम लोग छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, जैसे मेनोपॉज है तो हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, गर्मी लग रही। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल, वेरी वेरी नेचुरल। तो उसमें कुछ तो हम नेचुरल चीज़ों से और अपनी काउंसलिंग से ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिनों में हैबिट आ जाती है जी। कोई भी परेशानी है उसका हम सीख जाते हैं और तरीके से रहना सीख जाते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करते हैं, तो ब्यूटी इफ़ेक्ट्स, बोन्स इफ़ेक्ट्स सब आएंगे, लेकिन हमको सबका सामना करना आ जाता है जी। मैम, जैसे बहुत सी औरतें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, कुछ ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी। तो हम हार्मोन्स से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन्स बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हड्डियां भी कमज़ोर थोड़ी होती ही हैं, नो डाउट। अगर हम अच्छा खान पान रखते हैं, अपनी डाइट में अच्छे से समझ के खाएं, अपना वॉकिंग करें, तो एजिंग उतनी भारी नहीं होती है। आजकल फीमेल्स बहुत सालों तक, आप 70 तक की फीमेल्स को देखेंगे स्मार्ट ही होती हैं,
स्मार्टनेस मेंटेन करती हैं। तो हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जी जी मैम, एक उदाहरण तो हमारे सामने है मैम, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है, आप इतनी फिट हैं मैम, आपको भी कितने स्ट्रेस होते हैं, एक डॉक्टर का पेशा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो हम आजकल की औरतों को मैम से एक उत्साह मिलना चाहिए कि मैम कितनी सुंदर और कितनी ग्लोइंग स्किन की हैं, इतने स्ट्रेसफुल कैरियर को संभालते हुए भी। अच्छा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ये आप कह रही हैं कि पहले भी होते थे, आज भी ये सिम्टम्स हैं औरतों में, तो जैसे किसी औरत के मेनोपॉज शुरू हो गए तो ये ड्यूरेशन कब तक चलती है, ये लक्षण आने? पेरीमेनोपॉजल एज कि मतलब पीरियड बंद होने से पहले भी थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा मोड़ा पीरियड एकदम से नहीं बंद हो रहा है, पता चला किसी किसी को हैवी फ्लो के बाद बंद हो रहा है, किसी को बिल्कुल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। हाँ, तो ये पेरीमेनोपॉजल से इसमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, और नहीं होता है, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे पास आना होता है, फिर हम उसको निदान कर देंगे। अच्छा मैम, जैसे कि हम देखेंगे कि औरतों में एक आजकल औरतों को यूट्रस फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे इससे भी उनके मेनोपॉज बहुत इफेक्टेड होते हैं। तो मेनोपॉज क्या, पेरीमेनोपॉजल एज जो है वो अफेक्ट होती है। एक्चुअली अगर आपका मेनोपॉज आ गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो वो यूट्रस में अगर कोई फाइब्रॉइड है तो वो श्रिंक कर जाएगा। फाइब्रॉइड्स जो मेजर प्रॉब्लम करते हैं वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की है जी। तो ब्लीडिंग शुरू हो गई तो आप परेशान हैं जी। तो अगर मेनोपॉज आ गया तो ब्लीडिंग नहीं होगी, तो वो हम उम्मीद करते हैं फाइब्रॉइड्स श्रिंक कर जाएंगे। फाइब्रॉइड्स यूजुअली कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं और मरीज़ डरते हैं। हम लोग फाइब्रॉइड्स में तब तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यूट्रस को नहीं छूते हैं जब तक कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स या अदर प्रेशर सिम्टम्स नहीं आते हैं। पर अगर ब्लीडिंग आ जाए, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए, बहुत पेनफुल होने लग जाए, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और सोचते हैं कि अब इसके लिए क्या क्या करें। मैम, जैसे इसका एक उदाहरण, जैसे एक ऑप्शन लोग देखते हैं कि लोग यूट्रस ही निकलवाना, तो सर्जिकल मेनोपॉज, दैट इज़ कॉल्ड एज सर्जिकल मेनोपॉज। अब अगर यूट्रस में आपको फाइब्रॉइड बहुत परेशान कर रहा है, फाइब्रॉइड बड़ा सारा है और आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो फिर हम लोग उस समय निकालना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग उसको कहते हैं कि यू कैन टेक द मेडिसिन्स। और हम इन्वेस्टिगेशंस ज़रूर करते हैं। मरीज को जब हमारे पास आ जाता है तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी फाइब्रॉइड्स के साथ पेशेंट्स को कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आजकल कैंसर्स का डर सबके मन में रहता है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि मरीज को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। मैम, जैसे सर्वाइकल कैंसर, यस, सर्वाइकल कैंसर्स तो बहुत अपकमिंग प्रॉब्लम आ गई है और बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रहा है। तो हम लोग ये नहीं कि फाइब्रॉइड है तो फाइब्रॉइड ही सोचेंगे, हम सर्विक्स के ऊपर ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं मरीज के पास सर्विक्स में ग्रोथ है और हम फाइब्रॉइड बचा रहे हैं। अगर सर्विक्स हमें ज़रा भी गड़बड़ दिख रहा है तो हम बायोप्सी लेते हैं, और अगर थोड़ा ख़राब है तो हम पैप स्मीयर लेंगे। लेकिन रूटीन में पैप स्मीयर पेरीमेनोपॉजल एज के लोगों में ज़रूर करना चाहिए। पैप स्मीयर है क्या, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैप स्मीयर मैं बोल रही हूँ तो किसी को क्या पता, पैप स्मीयर है क्या? पैप स्मीयर ये है कि हम स्मीयर लेते हैं बच्चेदानी के मुंह के ऊपर से। दर्द नहीं होता है, खौफ होता है क्या बला है ये। तो जैसे ये बच्चेदानी का मुंह है तो इसको ऐसे करके रोटेट करके 360 डिग्री पे एक स्पैचुला से लिया और रोटेट करके वो स्मीयर बना के उसको किट में डाल देते हैं, और वो प्रिजर्व हो जाता है। पैथोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसमें कैंसर सेल्स या जो डेवलप हो सकती हैं प्री कैंसरस सेल, वो कहीं दिख तो नहीं रही हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि कैंसर नहीं होगा। मतलब ये कोई डरने की बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये क्या, टेस्ट बहुत डरने की बात नहीं है, पर टेस्ट ईयरली कराना चाहिए पेरीमेनोपॉजल एज के लोगों को। मैम, इसके कोई वैक्सीन भी आते हैं सर्वाइकल कैंसर? आजकल तो अर्ली एज में, एडल्टहुड में ही हम लोग फीमेल्स को लगाना पसंद करते हैं। 0 to 6, जैसे आज हमने लगाया, उसके 2 महीने बाद, फिर उसके 6 महीने बाद। सर्वारिक्स, गार्डासिल, बहुत सारी वैक्सीन आ रही हैं और लोग लगवा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम है 0 to 6 आप लगवा लें जी। सबसे इम्पोर्टेंट। अब आपका छूट गया, मान लीजिए अब छूट गया, आपने बिफोर मैरिज नहीं लगवाया तो आफ्टर मैरिज लगवाइए। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आफ्टर मैरिज भी लगवा रहे हैं तो प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। तो आफ्टर मैरिज कोई एज, कोई फिक्स एज? 35-40 तक में भी हम लोग लगा दे रहे हैं। लाइव वैक्सीन होती है तो कुछ तो बचाएगी।
जी, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, मेन बात है प्रेगनेंसी नहीं आनी चाहिए। जी जी। तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी तो बस चलेगा। अच्छा मैम, बहुत सी औरतों में यूटीआई इन्फेक्शन भी देखने में बहुत आता है, तो मैम इसके क्या लक्ष्य, कैसे पता चले औरतों को कि हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है? क्योंकि बहुत सी औरतें फिर घरेलू उपाय शुरू कर देती हैं, साबुन यूज़ करना, डिटॉल यूज़ करना, तो मैम कैसे वो जाने कि ये यूटीआई इन्फेक्शन है और हमें डॉक्टर से कंसर्न करके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? यूटीआई का फुल फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, माने जो पेशाब की थैली, पेशाब का रास्ता, उसमें आपको इन्फेक्शन हो गया है। उसके लिए हमें क्या करना है? पानी ज़्यादा पीना है जी अपने वॉशरूम्स क्लीन रखने हैं। ये इजी प्रोसेस है जो हम कहीं भी कर सकते हैं, जी है ना। फीमेल्स को चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि फीमेल्स की जो यूरेथ्रा है वो छोटी है, जी तो जल्दी इन्फेक्शन पहुंच जाता है, जी जी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना ज़रूरी होता है। तो मैम क्या इससे मेनोपॉज भी इफेक्ट होते नहीं, हैं? कुछ नहीं, ये दोनों अलग अलग मैटर है। जी, यूटीआई किसी भी एज में हो जाता है, पोस्ट मैरिज बहुत कॉमनली हो रहा है, जी किसी भी एज में होता रहता है, और मीनोपॉज तो अपनी टाइम पर ही आएगा। जी जी पोस्ट मीनोपॉजल भी यूटीआई के पेशेंट्स आते रहते हैं, जी क्योंकि उस समय इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है, तो भी होता है, तो ये नॉर्मल है, उसमें कोई बात नहीं, पर दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। जी जी। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ शहर की जानी मानी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपमा भगत जी, और इनसे औरतों की खास समस्या मेनोपॉज के बारे में जानने का हमें खास अवसर मिला, बहुत सारी अहम जानकारियाँ भी हमें मिली। तो अपनी इसी श्रृंखला में आगे ऐसी ही शहर की कई जानी मानी और भी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। और मैम, लाउड स्पीकर की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ के। तो दोस्तों, ऐसे ही शहर के जाने माने लोगों से मिलने के लिए और अहम जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।